बैठे हैं गुफे में और कहते हैं इस्लाम का विनाश करेंगे, अपने जिस्म की खुजली मिटा नहीं सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह वो अजीम दीन है जो उसूलों पर खड़ा है, ये किसी मोहल्ले और बस्ती का नहीं, 4 लोग 5 लोग बैठ करके ये दीन कायम नहीं किए हैं। हाँ, जिसको लेकर के तुम जगह जगह संसद लगा कर ये कह दो कि मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, जेनोसाइड कर दिया जाएगा, इनकी नस्ल कुशी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बाप दादाओं ने कई बार ये हमारे साथ कोशिश कर ली है ऑलरेडी, आज नहीं 1400 साल से तुम्हारा बाप यजीद भी यही सोचता था। 22,000 का लश्कर लाकर हुसैन के निहत्ते बच्चों को खत्म कर दूंगा और यहां से ये सच्चा इस्लाम खत्म होकर फासिक और फाजिर का दीन चलेगा। लेकिन दुनिया आज भी जानती है उसके ताकत का नशा 3 साल से ज्यादा नहीं चला, 14 सदियां गुजर गई, हर घर पर झंडा हुसैन का लहराता है। मुजाहिदे इस्लाम मुफ्ती सलमान अजहरी, नारे तकबीर, नारे रसालत। जुल्म के साए में पर तोड़ने का कौन? सोचना ये है कि लब खोने का कौन? अरे सच यहाँ कहना जरूरी है बहुत, ये भी चुप बैठे तो फिर बोलेगा कौन? तवज्जो मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली जागा हुआ है और आप इस सरजमीन पर बेदार हैं तो इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान बेदार रहेगा। यह हमारी राजधानी है, यह हमारी कैपिटल सिटी है और मैं यह आपसे कहना चाहता हूं, इन लोगों की बातों पर नर्वस होने की जरूरत नहीं। क्या होगा अब इस्लाम का, क्या होगा अब मुसलमानों का, सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे अजीजों, शेर कभी इन कुत्तों के भौंकने से अपनी ग़िज़ा छोड़ता भी नहीं और ना ही वो बुज़दिल बनकर के कोने में गोशा नशीन बनकर बैठ जाए कि रास्ते भर कुत्ते ही कुत्ते हैं। नहीं, शेर को अपनी जिंदगी जीना है, वो अपने निडर और बेबाकी के साथ जी करके रहेगा। और मेरा सुल्तान शहीद टीपू सुल्तान ने ये प्यारा जुमला तारीखी कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है मेरे अजीजों तो सिर्फ हक के साथ और हक का ऐलान करके जियो। इनकी उनकी धोतियों में पनाह लेते हुए कब तक जीते रहोगे? हमने देखा है उन लोगों को जिन्होंने 40-40 साल इनके साथ वफादारी की, आज कोने में बिठा दिए गए हैं। हाँ, जूतियां उठा करके भी चलते थे, जय जय करके भी चलते थे, लेकिन आज कौन से कोने में बिठा दिए गए पता ही नहीं। जिन्होंने इन दुनियादारों के साथ वफादारी की, उनका हाल यही है, वो ऐसी लैला के हाथ में हाथ दिए जो रोज शोहर बदलती है। हाँ, इनका हाल यही है, ये दुनिया है जो रोज शोहर बदलती है। ऐ गुलामान मुस्तफा, अपनी गैरत को जिंदा रखो। हाथ भी तुम्हारा कीमती है, गर्दन भी तुम्हारी कीमती है। अगर ये देंगे तो हुसैन की सुन्नत पर सिर्फ मेरे मुस्तफा के हाथ में देंगे। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ये मैसेज है मेरे दीन का। बैठ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत तुम्हारे सीनों में नक्श हो जाए आज के इस मजमे में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात, उनके अखलाक व किरदार हर नौजवान को आज पढ़ने की जरूरत है। तुम रात भर तुम्हारा मोबाइल इंटरनेट सिर्फ गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, सिर्फ फिल्में देखने के लिए और सीरियल्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा सारा इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने के लिए, कभी तुमने अपने इस मोबाइल को मेरे आका की सीरत पढ़ने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मेरे आका के कमालात पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो और दुनिया को बताओ भी मैसेजेस के जरिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो आला अखलाक व किरदार वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके किरदार तक कोई दुनिया को पहुंच भी नहीं सकता। मेरा रब कुरान में फरमाता व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर बनाया, हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर पैदा किया है। और फिर मैं आपको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात बता दूं, कहते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात कभी खत्म नहीं होंगे। अब आपको मैं ये बातें भी बता दूं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां इस दौर में क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या तकरीरें सुनो, जलसे सुनो और निकल करके जाओ? आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है और तुम्हारे लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं। तुम दिखाओ दुनिया को मेरे नबी के अखलाक क्या थे, कैसे, किताबों से नहीं, सिर्फ मैसेजेस से नहीं, बल्कि खुद अपने आप को मुस्तफा के अखलाक में ढाल लो। जिधर से गुजरो लोगों को पता चल जाए मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम ऐसा होता है। और उनके गुलामों ने ही तो ये तारीख रकम की थी, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। या रसूल अल्लाह तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। हाँ, ये हमारे असलाफ के किरदार थे कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपनाए हुए थे। जानते हैं एक बादशाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में उसकी सल्तनत खत्म हो गई, कैदी बनकर के आया। उसे ऑफर दिया गया था कि वापस तुझे तेरा मुल्क दे दिया जाएगा, तू अगर हमारा भाई बन जाए, हमारे ऊपर तलवार ना उठाए, हमारे से मुकाबला ना करे, अमन के साथ रहे और दीन इस्लाम में रहे। उसने इनकार कर दिया, कहा नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं अपने दीन में कट्टर हूं, मैं ये तमाम चीजों को स्वीकार नहीं करता। हजरत उमर ने उसको जेल में भेजा, जैसे जंग के कैदियों को जेल में भेजा जाता है, लेकिन साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा को भी जेल में भेजा। तवज्जो, ईसाई बादशाह है, क्रिश्चियन बादशाह है, जेल में था और साथ में हुजूर के 10 सहाबा भी जेल में थे। इनका क्या कसूर है किसी को पता नहीं, लेकिन वो जेल में थे। 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरने को थे कि वो बादशाह कहता है मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से मिलना है। लोगों ने पैगाम पहुंचाया, हजरत उमर ने कहा कि ठीक है मिलाओ। उसे लाया गया, वक्त का बादशाह था, उसने कहा ए उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं, मैं दीन इस्लाम को पसंद करता हूं। कहा आज से 20 दिन पहले भी तो तुझे कहा जा रहा था, आज से 20 दिन पहले क्या जेल के ये 20 दिन तुझे भारी पड़ गए? उसने कहा जेल के 20 दिन नहीं, अगर 20 साल भी रखते तो मेरे ऊपर भारी नहीं होते, लेकिन जिन 10 सहाबा को तुमने मेरे साथ रखा वो मुझ पे भारी पड़ गए। कहा क्यों? इनकी सुबह शाम, इनके दोपहर रात, इनके उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने सबको मैं बहुत गौर से देखता रहा। 8 ही दिन के बाद मेरे दिल ने यह फैसला किया कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, इनके अखलाक इतने आला हैं कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। जिस रसूल के ये पैरोकार हैं वो रसूल आला अखलाक वाले होंगे, वो सच्चे मजहब वाले होंगे। मेरे अजीजों, दुनिया को बताने के लिए तुम मेरे आका के अखलाक को अपनाओ, तुम मेरे आका के किरदार को अपनाओ।